सो है एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंटरनेशनल ब्रेड की रेसिपी, जिसके अंदर ये जो मैंने ब्रेड बनाया है वो केक जैसा दिखेगा, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार ये ब्रेड बना है। और इसे आप अकेले ही खा सकते हैं, इतना ज़्यादा ये टेस्टी है क्योंकि ये सेमी स्वीट है। साथ में हमने इसके अंदर काफ़ी सारे रेसिन का इस्तेमाल किया है, तो टेस्ट जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है और बहुत ही परफेक्ट बनेगा एक ही बार में। चलिए फटाफट से बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी लिया है, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद इसके अंदर मैंने चीनी डाली है, 1 TBSP 1 टेबलस्पून भर के मैंने चीनी डाल दी है। चीनी को अच्छे से हम डाइल्यूट करेंगे। पानी का टेम्परेचर आपको कंफर्म कर लेना है चेक करके कि गुनगुना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छे से चीनी को मैंने डाइल्यूट कर लिया है। मेरा पानी हल्का गर्म था, इसलिए मैं इसको बार बार ऊपर नीचे कर रही हूँ, चला रही हूँ ताकि ये गुनगुना हो जाए। अब ये हो गया है। अब इसके अंदर हम सेम जितना हमने चीनी लिया उतना ही हम एक्टिव ड्राई ईस्ट लेंगे। मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के एक्टिव ड्राई ईस्ट मिलते हैं या ड्राई ईस्ट मिलते हैं, लेकिन आपको एक्टिव ड्राई ईस्ट लिखा हुआ हो वैसा ही कंपनी चुनना है और वैसा ही आपको पैकेजिंग में लेना है। और मेक श्योर करें कि फ्रेश हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट नज़दीक की हो, बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। इसे डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये एक सीक्रेट चीज़ है जिससे मेरे पाँव बहुत ज़्यादा फूले फूले बनते हैं। ये क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मेरे क्लासेस के लिए है। मैं इंटरनेशनल लेवल के ब्रेड्स वगैरह सिखाती हूँ, तो वो क्लासेस में ही मैं बताऊंगी। तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छे से डाइल्यूट करके उसे हमने रख दिया है साइड में एक्टिव होने के लिए। अब यहाँ पे आधा कप मैदा लिया है और उसके बाद 1 कप, दोनों बार मैंने छान कर ही लिया था। और इसमें से 1 TBSP 1 टेबलस्पून हम मैदा हटा देंगे क्योंकि हमें इसकी जगह पे डालना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से हमारा जो ब्रेड है वाइट ही रहेगा। आपने देखा मेरा ब्रेड ऊपर से भी वाइट था, वो कॉर्नफ्लोर की वजह से है। अब यहाँ पे हाफ TBSP नहीं, सॉरी हाफ TSP हमने नमक डाल दिया है। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। अब 1/4 चम्मच जितना हम डालेंगे इसके अंदर ब्रेड इम्प्रूवर। ध्यान से देखिएगा, ब्रेड इम्प्रूवर मैंने डाला है। ये भी कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा, बस एक्सपायरी डेट ना हो वो चेक करके लीजिएगा। अब इसे साइड में रख देंगे और जो ईस्ट है वो कितनी एक्टिव हुई है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा डब्बा भर गया है। मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं, चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, 5 से 7 मिनट में मेरी ईस्ट जो है वो एक्टिव हो जाती है, सिर्फ वो एक सीक्रेट चीज़ डालने की वजह से। अब यहाँ पे मैंने सारा पानी इस मैदे में डाल दिया है और अच्छे से इसको हमें आटे को गूँथना है। अब ऊपर से एक्स्ट्रा पानी दूध लेने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितना आप मैदा ले रहे हो उसका आधा आपको पानी लेना है। अगर 1.5 कप आपका आटा है तो पौना कप आपको पानी ले लेना है, तो परफेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा पानी दूध लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आटे को मैंने गूँथ लिया। उसके बाद मैंने एक बोर्ड ले लिया है, बोर्ड के ऊपर मैंने आटे को शिफ्ट कर दिया है और थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। आप तेल की जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस तेल आपको कोई भी रिफाइंड ऑयल लेना है जिसमें स्मेल ना हो। मैंने यहाँ पे तिल का तेल लिया है क्योंकि वो हेल्दी रहता है और उसकी भी स्मेल कुछ खास नहीं होती है। यहाँ पे देखिए अभी आटा हमारा टूट रहा है, इसके अंदर ग्लूटेन नहीं है। हमें ग्लूटेन रिलीज़ करना है तो इसके लिए हमें इसको अच्छे से मसलना है, अच्छे से इसको नीट करना है। कितनी देर करना है? एटलीस्ट आपको 10 से 15 मिनट तक इसे नीट करना है। मैदे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ मैदे 10 मिनट में भी अच्छे से जो ग्लूटेन है वो रिलीज़ कर देते हैं, कुछ को 15 मिनट 20 मिनट भी लग जाता है। तो आप चेक करते रहिएगा जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, आप बोर ना हो जाए। यहाँ पे मैं इसको बस आगे पीछे करके नीट कर रही हूँ और देखिए हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। अगर परफेक्ट आपने डो बनाया होगा ना तो हाथों में चिपकेगा नहीं। बहुत ज़्यादा ढीला कर देंगे तो हाथों में चिपकता है, फिर एक्स्ट्रा उसके अंदर ड्राई आटा डालना पड़ता है, सूखा मैदा डाल के उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो वैसा आपको नहीं करना है। अब इसको मैंने अच्छे से नीट कर लिया है और फिर इसकी पोटली बना के नीचे टक कर दिया है और सेम बाउल में तेल लगा के इसको हम रख देंगे इम्प्रूव होने के लिए। तो अच्छे से नीचे से टक करने के बाद मैं इसको रख दूंगी बाउल में और इसको एयर टाइट ढक दीजिएगा। अगर आप छोटे बर्तन में रखते हैं तो कोई गर्म जगह पे रख दीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैं इसके ऐसे ही ढक के रख दूंगी। अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, हम तो इसको खांडनी बोलते हैं गुजराती में।
तो मुझे हिंदी का नहीं पता है, आप समझ लीजिए कि इसको बस कूटना है। ध्यान रखिएगा, मैं चीनी ले रही हूँ, नॉर्मल वाली जो चीनी हम चाय के लिए लेते हैं ना, वही वाली चीनी है। अब इसको कूटना क्यों है? क्योंकि हमें इसके बारीक दाने चाहिए। अगर हम इसको पाउडर कर देंगे तो वो पीसेंगे तो पाउडर हो जाएगा, तो हमें पाउडर नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको कूटना है। 2 मिनट 5 मिनट कूटने से क्या होगा कि चीनी जो है वो बारीक हो जाएगी, एकदम पाउडर नहीं होगी। तो यहाँ पे हल्की फुल्की बारीक तो हो गई है, इसको मैंने साइड में रख दिया है। और अब आटा देख लेते हैं। तकरीबन मैं आपको ये 1 घंटे बाद दिखा रही हूँ। 1 घंटे बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा बॉल भर गया है हमारा। ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि हाथों में चिपके नहीं। और ये देखिए, आप जाली देख सकते हैं आटे के अंदर कितना अच्छा एरिएशन हुआ है, कितना अच्छा हमारा आटा फर्मेंट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम इकट्ठा कर लेंगे। हमें इसे मसलना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसके ऊपर ज़ोर देना है। हल्के हाथ से बस आटे को इकट्ठा करना है और फिर से हम उसी बोर्ड पर आटे को ले लेंगे। अच्छे से इसको वापस से पोटली जैसा बना लेंगे और नीचे टक इन कर देंगे। अब यहाँ पे इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके 2 पार्ट करने हैं, 2 बार हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो मैंने इसको 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट को साइड में रख दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम लगेगा 2-5 मिनट, तो इसको वापस से ढक दीजिएगा, ये ड्राई नहीं होना चाहिए। तो मैं तो फटाफट काम करती हूँ तो मेरा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको सिर्फ साइड में ही रख दिया है। अब सूखा मैदा मैंने डस्ट कर लिया है बोर्ड पर ताकि आटा चिपके नहीं। अब इसके बाद एक हम बड़ी लुई लेंगे, यानी जो एक पार्ट है उसे लेंगे, अच्छे से थोड़ा हाथों से फैला के ऊपर से सूखा आटा डस्ट करेंगे। यहाँ पे जब भी मैं आटा बोल रही हूँ ना, तो आपको मैदा ही समझना है क्योंकि मैदा ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसकी बड़ी सी रोटी बेलेंगे, थोड़ी हल्की मोटी पराठे टाइप की, उतनी मोटाई होनी चाहिए। और इसकी मैंने देखिए बड़ी सी रोटी बेल ली। अब मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। आपके पास मेल्टेड बटर हो तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैं फ्रिज से निकालना भूल गई थी तो मैंने फिर बटर को इग्नोर करके और फिर मैंने घी लगा दिया। घी और चीनी का जो टेस्ट इसके अंदर आता है ना फ्रेंड्स, मतलब आप दुनिया भूल जाएंगे, इतना वाला एकदम बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए, जो चीनी हमने कूट के रखी थी ना, वो इस पर डाल देंगे। ऑलमोस्ट 2-2.5 चम्मच जितनी चीनी मैंने इस पर डाल दी थी। घी अच्छे से लगाइएगा, उसके बाद चीनी डालिएगा। इसके बाद जो रेसिन है मेरे पास, वो ब्राउन कलर की और रेड कलर की 2 मेरे पास है। आपके पास ब्लैक हो तो सारी जितनी भी हो सब आप डालिएगा। मैंने यहाँ पे ब्राउन और रेड रेसिन डाली है। तो पहले मैंने ब्राउन डाल दी, उसके बाद रेड वाली मेरे पास है तो वो भी डाल रही हूँ। अच्छा, दूसरी एक बात, मेरी जो रेसिन है ना रेड वाली, वो थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। काफ़ी दिनों से पड़ी थी तो ड्राई हो गई है। इस वजह से कभी कभी क्या आटे को वो फाड़ देती है। तो रेसिन आप फ्रिज से निकाल के 2-3 घंटे के लिए बाहर रखिएगा, सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। मैंने पहले से निकाल के रखी थी, फिर भी ये हार्ड ही है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये पड़ी थी। अब इसका रोल बना लेंगे रोटी का, और बहुत हल्के हाथ से रोल बनाइएगा क्योंकि रेसिन जो है वो सरकनी नहीं चाहिए आगे की तरफ, वहीं पे रहनी चाहिए। और लास्ट में रोटी को सील कर लेंगे। अब ये रोल को साइड में रखेंगे और जो दूसरा एक हमने रखा था ना पहले पार्ट निकाल के आटे का, उसको भी सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पे इसकी भी रोटी बेलनी है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा। सूखा आटा डस्ट कीजिए, बड़ी सी रोटी बनाइए, घी लगाइए, चीनी डालिए और रेसिन डाल दीजिए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ मैंने दिखाई जो आप शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। और अब मैं ट्राई करूँगी बेकिंग से रिलेटेड इंटरनेशनल ब्रेड वगैरह आपके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे क्लास तो चलते ही हैं, बट मैंने आज तक वीडियोज़ नहीं बनाए थे। तो अब मैं वीडियोज़ भी बनाऊँगी और आप तक ज़रूर लेकर आऊँगी। और अगर आप डीपली सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अब रिपीट नहीं करूँगी, जैसा हमने पहले में किया था सेम वैसा ही करना है। अब जो रोल पहले हमने बनाया था ना, वो रोल को मैं इस रोटी पे रख रही हूँ। तो मैंने पहले एक बार रखा तो मुझे रोल की लंबाई ज़्यादा लगी तो मैंने साइड से उसको रख दिया। अब उस रोल को इस रोटी के साथ ही हम पूरा गोल घुमा के इसका भी रोल कर लेंगे, और इसको भी रोटी को हम लास्ट में सील कर लेंगे। यानी एक रोल को दूसरे रोटी के अंदर हमें बराबर रोल कर लेना है। अब रोल को सीधा रखेंगे, मैं कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। और देखिए, ऊपर से ½ इंच या 1 इंच छोड़कर हमें बीच से
प्रेशर देके कट कर लेना है। छुरी से करें या पिज़्ज़ा कटर से करें, लेकिन एक ही बार में कट होना चाहिए। उसके बाद बाहर की साइड से इसको घुमाते हुए रोल करेंगे और पूरा हम ऊपर से नीचे तक इसका रोल कर लेंगे, यानी एक साइड से शुरू किया, दूसरे साइड पे ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे मैंने टिन को तैयार रखा था और लास्ट का जो हमारा छोर रहेगा ना, उसको हम नीचे की साइड दबा देंगे और ये पूरा देखिए इसके अंदर आ गया। अब मुझे इसको फैलाना नहीं था, ऊपर की तरफ लाना था, तो मैंने क्या किया, हल्का पतीला गर्म करके उसको मैंने सेकंड इम्प्रूविंग के लिए रख दिया था। तो मैं आपको सेकंड इम्प्रूविंग दिखाती हूँ कि कितनी हुई है हमारी। तो ये देखिए सेकंड इम्प्रूविंग, वाह! आप देख सकते हैं डब्बे से भी ऊपर आ गया है, इसीलिए मैंने बटर पेपर एक्स्ट्रा हाइट में रखा है, डब्बे से भी ऊपर आ गया है। तो बस इतना हमें करना था। अब इसके बाद हाँ, सेकंड इम्प्रूविंग में मुझे 45 मिनट्स लगे थे और अब इसको मैं गैस ऑन कर दूंगी और 20 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे लो फ्लेम पर। छोटे वाले बर्नर पे रखिए और लो फ्लेम पे रखिए। पतीले में नीचे नमक डाल दिया था, स्टैंड लगा दिया था और उसके ऊपर हमने हमारा मोल्ड रख दिया था और फिर ढक के प्रेशर उसके ऊपर रखना है, यानी कि कोई वज़न रख देना है और उसके बाद मैंने इसको बेक कर लिया है। तो 20 मिनट ऑलमोस्ट मुझे लगते हैं ब्रेड को बेक होने में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 25 से 30 मिनट भी लग जाए, डिपेंड आपका पतीला कितना बड़ा है या हाइट में कितना है। तो देखिए ये 20 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ और इसके बाद ये इतना ज़्यादा देखिए वाइट ही रहा है, ब्राउन नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। अगर आपको ब्राउन करना है ना तो उसकी अलग टेक्निक होती है, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे बाहर निकाल के। तो कंप्लीट ठंडा होने के बाद भी देखिए इसकी हाइट आप देख सकते हैं, डब्बे जितनी ही इसकी हाइट रही है, बैठा बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम इसको पलट लेंगे, तो मैं चकले के ऊपर ही इसको पलट रही हूँ और बहुत ही आसानी से बटर पेपर लगाते हैं ना तो आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस, और बटर पेपर तो हमारा अंदर डब्बे में ही रह गया है, वो इसके साथ चिपक के भी नहीं आया है। देखिए साइड से भी देखिए, पूरे में रेसिन जो है ना वो इक्वली है, कहीं से इधर उधर नहीं होंगे। तो अब इसको मैं कट करके भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जालीदार है और इसके ऊपर देखिए डिज़ाइन भी बहुत अच्छी आई है। एकदम केक का जो स्पॉन्ज होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और मीठा तो लगेगा ही, क्योंकि घी और हमने चीनी दोनों का इस्तेमाल किया है, तो टेस्ट तो बढ़िया आएगा। बचपन में जैसे हम बनाते थे ना रोटी के ऊपर घी और चीनी डालकर, वैसा ही। तो देखिए एकदम जालीदार सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा ब्रेड तैयार है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।